दोस्तों मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस में एक बार आप लोग को फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अनीश मिश्रा है। मैं आप लोग को मैथ में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम दोस्तों आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा, टॉपिक आपका पहला क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित। दोस्तों इसका ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। आपको 2 वीडियो में उसके ए पार्ट को वहां पर मैंने कंप्लीट करा है। दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि आप दोनों पार्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक से पूरी चीज हमने कराई है। दोस्तों अगर आप एक बार पूरा देख लोगे, आप गारंटी है दोस्तों आप वहां पर एक एक चीज आप सीख ले जाओगे वहां पर। ठीक है दोस्तों, तो आज उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हेडिंग दिया हुआ है, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों ठीक है दोस्तों, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करनी है। आपको थोड़ा सा बात समझ में नहीं आया होगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, मैं बोल दूं अगर 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या आप ज्ञात करो। दोस्तों ऐसे संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल समझेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल में आपको समझाने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पर एक आपके 3 नंबर दे दूं मैं। दोस्तों मैं बोल दूं 7, मैं बोल दूं यहाँ पर 9, मैं बोल दूं यहाँ पे 11। दोस्तों ठीक है, ये मैं बोल दूं कोई भी नंबर होगा, 6, 7, 8 लगातार भी नंबर होंगे, 2 का डिफरेंस भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर होंगे चलेगा। दोस्तों मैंने 3 नंबर दे दिए हैं। दोस्तों अगर इन तीनों को हम योग कर दें, जोड़ दें, दोस्तों जोड़ दें, यहाँ पर योग कर दें, तो 11 में 9 जोड़ोगे 20 आएगा, 20 में 7 जोड़ दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 27 आ जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर बीच वाली संख्या कितनी है दोस्तों, 9 है। कितनी है, 9 है। बीच वाली संख्या कितनी है दोस्तों, 9 है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, योग दिया हुआ है 27, मैंने जोड़ा है, कितना आया है, 27 आया है। अगर मैं यहाँ बोल दूं बीच वाली संख्या निकालना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, अगर योग दिया हुआ है योग लिखेंगे, बट कितने लोग हैं, 1 2 3 से डिवाइड कर देंगे। योग कितना है दोस्तों, 27 है बटे 3। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 27। कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए बीच वाली संख्या आ गई, तो ये इससे ही क्वेश्चंस को ज्ञात करना है। तो बीच वाली संख्या का फॉर्मूला होता है योग बराबर, योग अपॉन, बराबर नहीं होगा, बीच वाली संख्या बराबर योग बटे n लिख लो। दोस्तों n कहा, जहां n पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। दोस्तों ठीक है, इसको आराम से कापी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। मैंने एक एग्जांपल दिया 7 9 11। ठीक है, इनका हमने योग किया, 27 आ गया। दोस्तों हमने बीच वाली संख्या निकालने की कोशिश की, कितना आया है, 9 आया है। बीच वाली संख्या कैसे निकाली है, योग बटे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। पदों की संख्या कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो बटे मैंने 3 कर दिया। 3 को 9 से करोगे, 3 9 या 27, तो 3 9 कर गया। 9 बार में बीच वाली संख्या कितने आ गई, 9। बीच वाली संख्या 9 है, चेक करो, हाँ बीच वाली संख्या 9 है। तो यहाँ पर बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, योग बटे n। बस 2 चीजें और याद करनी है, नोट करके एक चीज पहले लिख लो। दोस्तों पहले आप लिख लो नोट करके, n का मान विषम होना चाहिए। अगर n का मान विषम होगा दोस्तों, तभी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर n का मान देखो दोस्तों, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, बोलोगे सब 3 है। 3 क्या है, विषम है। दोस्तों यहाँ पे 3 क्या है, विषम है। अगर मैं बोल दूं दोस्तों यहाँ पर 6 7 6 लगातार लिखो। दोस्तों इसको हटा दो यहाँ से, 6 7 8 9 10, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5। मैं इस पर अप्लाई करूं
चलो देखता हूँ मैं। अगर मैं इसका योग करूँ दोस्तों, अगर मैं इसका योग करूँ तो 10 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा, 19 आएगा। 19 में 8 जोड़ोगे 27 आएगा। 27 में आप 7 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। 34 में आप क्या करोगे, 6 जोड़ोगे 40 आ जाएगा दोस्तों, 40 आएगा। अब बीच वाली संख्या निकालनी है दोस्तों, बीच वाली संख्या निकालनी है तो योग लिखो बटे नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 यहाँ लिख दो और अब भाग करो, 5 से कम 5, 5 है 40। कितना आ गया बीच वाली संख्या, तो देखो बीच वाली संख्या 8 आ रहा है भाई, 2 इधर से निकाल दो, 2 इधर से। बीच वाली संख्या कितनी आ रही है, 8 आ रही है तो यहाँ पर। तो दोस्तों अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। तो एक काम आप बीच वाली संख्या बराबर फार्मूला नोट करिए, योग बटे एन। एन क्या है, पदों की संख्या है दोस्तों। एन का मान विषम होना चाहिए, तब हम इस फार्मूले को अप्लाई करूंगा दोस्तों। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करिए, और बहुत आसान क्वेश्चन अभी हमने बताया है दोस्तों। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो दोस्तों ठीक बीच वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है। जब कितने क्रमागत की बात कर रहा है दोस्तों, 3 क्रमागत की बात कर रहा है। मैं थोड़ा सा मार्कर रेड कर ले रहा हूँ यहाँ पर। मैं 3 माना ये आपका 3 क्रमागत नंबर है, ठीक है दोस्तों। 3 क्रमागत नंबर का योग दिया हुआ है, तीनों को जब जोड़ दिया गया है तो निकल के आया कितना, योग 24 आया है दोस्तों। आ गया 24, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। अभी हमने फार्मूला बताया है, बहुत लोग को दोस्तों आप लोग का आ गया होगा। बीच वाली संख्या निकालने के लिए, बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, योग बटे एन करते हैं, योग बटे एन करते हैं दोस्तों। तो योग बटे एन करते हैं बीच वाली संख्या। योग कितना है दिया हुआ है 24, एन कितना है 1 2 3, ये 3 क्या है, एन है, तो ये 3 यहाँ एन हो जाएगा, ठीक है। जब 3 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब बीच वाली संख्या क्या होगी, 8 होगी दोस्तों, ठीक है 8 होगी। क्या लिखा है, क्रमागत संख्याएं लिखी है, 3 क्रमागत संख्याएं लिखी दोस्तों। यहाँ पर ये नहीं लिखा है 3 क्रमागत लगातार, 3 लगातार विषम संख्या है तो नहीं लिखा है, 3 लगातार क्रमागत सम संख्या है तो नहीं लिखा है। अगर विषम संख्या लिखा होगा तो 2 2 का गैप होगा, सम संख्या लिखा होगा तो 2 2 का गैप होगा। 3 क्रमागत संख्याएं लिखी होंगी, ना तो विषम लिखा है ना तो सम लिखा है, तो उनके बीच का गैप क्या होगा, 1 1 का होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 आएगा, यहाँ पे क्या होगा, 7 आएगा। तीनों को जोड़ के देख लो, क्या 24 आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल आ रहा है। 8 7 15, 15 और 9 24 दोस्तों, ठीक है। हमने बताया है आपको, लगातार क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। लगातार विषम संख्याओं के क्रमागत का योग मतलब उनके बीच का अंतर, विषम संख्याओं के बीच का, लगातार विषम संख्याएं लिखी हैं उनके बीच का अंतर क्या होता है, 2 होता है। इसी प्रकार सम संख्याएं लगातार लिखे होंगे तो उनके बीच का अंतर क्या होगा, 2 ही होगा दोस्तों। क्या होगा, 2 ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इसको समझ में आ गया। आंसर कितना होगा, 8 होगा। हमसे पूछ रहा है बीच वाली संख्या दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर आगे चलें। चलिए दोस्तों, अगला सवाल बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है, 5 क्रमागत सम संख्याएं लिखी है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है दोस्तों। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो यहाँ पर एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, ठीक है, ये है दोस्तों। अब यहाँ पर सम लिखा हो, विषम लिखा हो, उनका अंतर क्या होगा, 2 का होगा। ये चीज आपको बारीकी ध्यान करना है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो अगली सम संख्या क्या आएगी दोस्तों, 4 आएगी। फिर अगली क्या आएगी, 6 आएगी। अगली क्या आएगी, 8 आएगी दोस्तों। अगली क्या आएगी, 10 आएगी। तो 2 से 4 कितने का गैप है, 2 का। 4 से 6 2 का गैप है, मतलब उनके बीच का डिफरेंस क्या हो, सर्वांतर 2 हो दोस्तों। तो यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्याएं नहीं पता है दोस्तों, लेकिन इनका योग हमें पता है। अगर इनका योग पता है दोस्तों, इनका योग पता है तो हम बीच वाली संख्या तो निकाल सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर बीच वाली संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। बीच वाली संख्या बराबर होता है योग बटे एन।
सब कुछ बताया है। एन क्या होता है वही बताया, योग आपका दिया हुआ है 80। एन कितना है दोस्तों, 5 है। कितना है दोस्तों, 5 है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। यहाँ पर तो जब 5 से भाग करोगे, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, ठीक है, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, इधर से 2 निकाल दो, इधर से 2 निकाल दो, ये वाली संख्या क्या होगी, बीच वाली होगी। तो 16 यहाँ पे पुट कर दो। अब हमसे क्या पूछा गया है, बीच वाली संख्या नहीं, बीच वाली संख्या नहीं पूछी गई, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे छोटी संख्या दोस्तों ये वाली होगी, ठीक है। अब आपको पता है, सारी चीज पता है, 2 2 का गैप हो। जब मैं आगे जाऊंगा तो 16 में 2 जोड़ूंगा 18 आऊंगा, जब मैं और आगे जाऊंगा तो 20 आऊंगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यहाँ पर जब मैं इससे पीछे जाऊंगा तो -2 करूंगा, 16 में 2 घटाऊंगा 14 आएगा। फिर आगे आऊंगा, इससे पीछे आऊंगा सॉरी, तो 14 में -2 करूंगा, कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पर जो 12 आंसर है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 12 होगी दोस्तों। तो ये आपका समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल कहीं पर कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको समझना है। आप एक बार समझ गए दोस्तों, सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। हमेशा बीच वाली संख्या निकाल लेनी है, क्योंकि उसको निकालना आता है हमें। फिर चाहे सबसे बड़ी संख्या पूछे, चाहे सबसे बड़ी छोटी संख्या पूछ रहे, ठीक है, चाहे बड़ी चाहे छोटी संख्या पूछ रहे, आपको वहां पर निकाल लेंगे दोस्तों। इस वाले क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़िए। लिखा हुआ है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी संख्या सम संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। क्या 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है दोस्तों, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, हमने सारी चीजें पढ़ रखी है। हमने मान लिया 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5 संख्याएं ये हैं। इन पांचों संख्याओं का योग दिया हुआ है दोस्तों, कितना, 250 दिया हुआ है। कितना दिया है, 250 दिया है। तो दोस्तों हम बीच वाली संख्या तो निकाल ही सकते हैं। बीच वाली संख्या निकालना है, बीच वाली संख्या बराबर योग बटे n, ठीक है। योग कितना है, 250 है। n कितना है, तो दोस्तों 5 संख्या, 1 2 3 4 5, 5 लिखो यहाँ पर, ठीक है। 5 × 25 और 0 लगा दोगे। बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 50 होगी। कहाँ पे पुट करोगे, बीच वाली संख्या यहाँ पे पुट करनी है, 50 पुट करो। अब सम संख्या की बात कर रहा है, तो मैं आगे जाऊंगा तो यहाँ 52 मिलेगा दोस्तों। मैं इसके और आगे जाऊंगा तो ये 54 मिलेगा दोस्तों। मैं 50 के पीछे आऊंगा तो 48 मिलेगा। 50 48 से और पीछे आएंगे तो 46 मिलेगा दोस्तों। तो आपको सारी चीजें क्या है, 46 48 50 52 और 54, सबको जब जोड़ोगे तो 250 आएगा। तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, 54 होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 54 हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। तो इस टॉपिक पे अगर कोई भी सम आता है दोस्तों, तो आप जरूर यहाँ पर कर लेंगे। अब इसको नोट करो, विषम वाले क्वेश्चंस को करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे बोर्ड पर उतार दिया है। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 145 है। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 145 है। सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। कितनी संख्या है दोस्तों, 5, 1 2 3 4 5। योग कितना दिया है दोस्तों, तो फटाक से भैया कितना दिया है, 145 दिया है। और n कितना है दोस्तों, यहाँ पे 5 है। तो आपको पता है कि बीच वाली संख्या ज्ञात करनी होगी दोस्तों। तो क्या करोगे, योग अपॉन n कर दोगे। योग अपॉन n कर दो। योग कितना है, 145 है, n कितना है, 5 है दोस्तों। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो 5 दूनी 10, ठीक है। 5 9
45, ठीक 29 आएगा दोस्तों। बीच वाली संख्या कितनी आ गई? 29 आ गई है। हमसे पूछ रहा है, पहले आप इसको पूरा फिल कर दो। आपको पता है कि दो क्रमागत सम संख्याएं अगर लगातार पूछी जाए तो भी दो का डिफरेंस होगा, विषम संख्याएं पूछी जाए तब भी दो का डिफरेंस होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दो ऐड करोगे तो 31 आएगा, 31 में दो ऐड कर दोगे तो 33 आएगा, 29 में पीछे जा रहे तो माइनस कर दो 27 आएगी, फिर माइनस कर दो तो 25 आ जाएगी दोस्तों। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 25 हो जाएगी आंसर दोस्तों। तो ये छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये छोटी सी टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके क्रमागत नंबर का योग दिया हो, चाहे बड़ी संख्या पूछ ले चाहे छोटी संख्या पूछ ले, आप हमेशा उस चीज को कर ले जाओगे, ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि अगर ये क्लास आपको पसंद आ गई है दोस्तों, तो प्लीज आप मेरा सपोर्ट करिए और आप अपने चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।